आज मैं इसके ऊपर से पर्दा हटाना चाहता हूं। स्वागत है आप सबका आज के टॉपिक में। मल्टी लेवल मार्केटिंग की असलियत क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग कह लो, चेन मार्केटिंग कहते हैं कई लोग, कहीं इसको पिरामिड स्कीम कहते हैं, कहीं इसको स्कीम स्कैम स्कैंडल कहते हैं। वैसे देखा जाए तो मल्टी लेवल मार्केटिंग एक सोचा समझा सैद्धांतिक फिलोसॉफिकल साइंटिफिक प्रोसेस है एक प्रोडक्ट गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट करने का। मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अपने आप में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, लेकिन क्यों उसका नाम खराब है या क्यों लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते, या वो लोग जो फेलियर हो गए, इसमें सफल नहीं हो सके, बाहर जाके इसकी इतनी निंदा करते हैं और वो चाहते हैं कि आप ना जाएं क्योंकि वो सफल नहीं हो सके, इसलिए वो आपको भी सफल नहीं देखना चाहते। मल्टी लेवल मार्केटिंग भी, नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक प्रोसेस है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर इंडिविजुअल होते हैं जो सीधा मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं और कंज्यूमर को माल पहुंचाते हैं। अब तो हमारे देश की सरकार ने भी इसको मान्यता दी है और हमारी देश की सरकार भी इसके लिए रेगुलेशंस लेके आई है। आपको ध्यान देना है कंपनी ज्वाइन करने से पहले कि वो कंपनी ठीक है कि नहीं है। जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, जाते ही ये मत देखिए कमाई कितनी होने वाली है, जाते ही ये मत देखिए कितनी जल्दी करोड़पति बन जाएंगे, जाते ही देखिए कंपनी के पीपल और फिलॉसफी कैसा है। क्या उस कंपनी के पास एक बाइंडिंग फोर्स है जिसके कारण लोग जुड़ चुके हैं? क्या उस कंपनी के पीपल में कल्चर बहुत अच्छा है? क्या वो कंपनी के पीपल में उनका लीडरशिप बड़ा शानदार है? क्या कंपनी के पीपल के अंदर ट्रेनिंग की मेथोडोलॉजी और ट्रेनिंग के प्रोसेस पे बहुत जोर दिया जा रहा है? जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर लर्निंग एंड डेवलपमेंट और ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता, सावधान, वो कंपनी ज्यादा चलेगी ही नहीं है। वहां पे अगर जाते ही आपको मिलकर के लोगों से अच्छा नहीं महसूस हो रहा, वो सपने होना एक अलग बात है, लेकिन कंपनी को किसी कारण से रन करना जो कि एक बाइंडिंग फोर्स बन जाता है ऑर्गेनाइजेशनल बिलीफ का, जहां पे लोग इकट्ठे जुड़ जाते हैं, बिना तनख्वाह के भी लोग मिलना चाहते हैं, बिना तनख्वाह के भी अपनी जेब से पैसा खर्च करके लोग आना चाहते हैं क्योंकि आके अच्छा लग रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगा तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट में बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत हो जाए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां लोग बिना तनख्वाह के इतना भयंकर मोटिवेशन रखते हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इतनी तनख्वाह, इतना इंसेंटिव, इतना पे आउट और इतना ज्यादा एचआर पॉलिसी के साथ फैसिलिटीज, उसके बावजूद भी एम्प्लॉयज में मोटिवेशन नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में ही होता है जहां पे कल्चर के चलते लोग डेवलप कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट जरूर अच्छा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसको आपको इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो, पब्लिक को इस्तेमाल करते मजा आ रहा हो। अब फाइनली आता है कंपनी का प्लान या प्रॉफिट पे आउट। उनका प्लान प्रॉफिट पे आउट कैसा है वो अब देखिएगा आराम से। प्रॉफिट आखिरी चीज है, प्लान प्रॉफिट अपने आप ठीक हो जाएगा। आप थोड़ा सा बस देख लीजिए, क्या ऐसा तो नहीं है कि कंपनी साल के एंड में पैसा देती हो, आपको हर महीने या हर हफ्ते पे आउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और प्लान प्रॉफिट आपके लिए रीजनेबली अच्छा होना चाहिए। बाकी दो चीजें अगर ठीक हुई, प्लान प्रॉफिट, कमाई की चिंता मत करिए, बहुत होगी। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग में पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करता है। उदाहरण लीजिए, अनाज की खेती कर लें या आम का खेत बनाएं। अनाज अगर आप उगाएंगे 4 महीने लगेंगे, आम की गुठली बो दें 4 साल लग जाएंगे। अनाज तो फट 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 मिल जाएगा, आपका काम खत्म, 4 महीने में दोबारा प्रोसेस चालू। लेकिन आम की गुठली एक बार बोई 4 साल तक हो सकता है कुछ ना मिले आपको, लेकिन उसके बाद मिला तो अगले 200 साल तक आम मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। यही है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार निरंतर मेहनत करनी पड़ती है और कंपाउंडिंग रिजल्ट मिलता है। बाकी आपकी जॉब के अंदर भी आपको लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कंपाउंडिंग रिजल्ट कभी नहीं मिलता। यही एक फर्क है बस नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी किसी और बिजनेस के अंदर, जॉब्स के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना आसान है क्या? कंपनी सेक्रेटरी बनना आसान है क्या? आईएएस ऑफिसर बनना आसान है क्या? आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत आसान लगता है क्या आपको? आसान तो कुछ भी नहीं है जीवन के अंदर, लेकिन क्योंकि आप पहले पढ़ नहीं पाए या कुछ नहीं कर पाए, यहां पे
पढ़ा लिखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े लिखे तो भी काम चल सकता है। आपकी मेहनत चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग मेहनत करने वालों का धंधा है। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। लेकिन आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठा, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। और तो और इस बिजनेस के अंदर आपकी एज, रिलीजन, सेक्स, कास्ट और एजुकेशन, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता। इन पांचों की आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। MLM क्या है? MLM is all about leadership. MLM is building a powerful downline. MLM is about having great relation with your upline. MLM is about continuous learning, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को प्रोस्पेक्टिंग और फॉलो अप करके अपने माल को बेच सकें बड़ी कम्युनिटी के साथ में, अपनी शक्तिशाली डाउनलाइन के साथ में। एक्शन मैन वो है जो एम्बिशंस पे काम करता है, एस्पिरेशंस पे काम करता है, राइट नाउ, राइट हियर। ये डिसाइसिव होता है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ये बड़ा गोल ओरिएंटेड होता है, डिसीजंस में बहुत तेज होते हैं, चेंज, अचीवमेंट, चैलेंजेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें करते हैं। एक्शन मैन बहुत ज्यादा सूट करता है MLM की इंडस्ट्री के अंदर। 4 प्रकार के लोग होते हैं, मैं 3 और के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको। दूसरा व्यक्ति है प्रोसेस मैन। ये थोड़ा सिस्टम ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, ये थोड़ा फैक्ट्स पे चलता है, सपनों पे नहीं चलता, सपनों की दुनिया में नहीं घूमता। इसको डेटा चाहिए, इसको लॉजिक्स चाहिए, इसको नंबर चाहिए, इसको एनालिसिस चाहिए। ये काम करेगा खाली फैक्ट, ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना पसंद करता है। इससे आप बड़ी बड़ी बातें करोगे, आपको पसंद नहीं करेगा। कुछ और इसके कीवर्ड्स हैं: प्रोसीजर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, टेस्टिंग, कंटिन्यूअस एनालिसिस, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप, लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट। अब ये जो लॉजिकल कॉज एंड इफेक्ट और सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप वाले लोग हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलेंगे क्या? ये पीपल्स मैन कौन है? इसको रिलेशन बनाना बड़ा अच्छा लगता है, ये थोड़ा इमोशनल होता है, ये कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेटर। ऐसा आदमी सेल्स करने में तेज नहीं होता, लेकिन संबंध बनाने में अच्छा होता है। तो आपको समझना है कि आपका नेचर क्या है। और चौथे प्रकार का आदमी है आइडिया मैन। आइडिया मैन कौन होता है? जो थोड़ा नए आइडियाज लेके आता है, क्रिएटिव होता है, ऑल्टरनेटिव होता है, बार बार सोल्यूशन की बातें करेगा, नए नए तरीके अप्लाई करेगा, और वो होता है आइडिया मैन। अब 2-3 तरह के नेचर्स का कॉम्बिनेशन ही आपको सफल बनाएगा। आपको स्कोर निकालना बड़ा आवश्यक है। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, अगर आपको सही कंपनी मिल जाए तो आप अपलाइन की बेइंतहा रिस्पेक्ट करिए। अंधे रूप से रिस्पेक्ट करने का भी नुकसान नहीं होता। हो सकता है कि वो अपलाइन उतना कॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन आपका फायदा हो जाएगा। अपलाइन की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको इस प्रोसेस का कभी लाभ नहीं होगा। अपने अपलाइन से सीखिए। मैंने देखा है कहीं लेस कॉम्पिटेंट लोग भी अगर अपलाइन के प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट करते हैं तो उनका बिलीफ सही डेवलप होता है, और वो फेथ और कॉन्फिडेंस उनको जल्दी सक्सेस दिलाता है। अपलाइन के रिस्पेक्ट करना ये भी एक सफलता का बड़ा मंत्र है। अगर कोई MLM का लीडर शुरुआती दौर में हताश हो रहा हो तो आप उसको मेरा वीडियो जरूर शेयर करिए। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को हिट करिए, नोटिफिकेशन सीधा सबसे पहले आप तक आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका दोबारा धन्यवाद।